सीक्रेट वॉर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो सीक्रेट वॉर्स के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कुछ थॉट्स ने कबाल के मेंबर को ढूंढ लिया था और कबाल के मेंबर और इन थॉट्स में फाइट हो रही थी, जिस फाइट के अंदर कबाल के मेंबर्स जीत रहे थे। मगर तब तक वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी एवेंजर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो लोग भी कबाल के मेंबर से फाइट करने लग जाते हैं। और ये सब गॉड डूम दूर खड़े अपने कैसल से देख रहा होता है, मगर तभी उसकी नजर पड़ती है रीड रिचर्ड्स पे, जिसके बाद गॉड डूम उस फाइट के भी पहुंच जाता है। और तभी थैनोस उसे देख करके बोलता है कि अगर तुम्हें गॉड हो तो तुम्हें इस बात की शर्मिंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आगे साइक्लॉप्स डूम पे अटैक कर देता है अपनी फीनिक्स पावर की मदद से, जिसके बाद डूम का जो आर्मर होता है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाता है। और तभी साइक्लॉप्स कहता है यहाँ पे सिर्फ एक गॉड है और वो है साइक्लॉप्स। मगर डूम साइक्लॉप्स की गर्दन पकड़ के उसकी गर्दन को तोड़ देता है और उसे वहीं पे मार देता है। जिसके बाद शेरिफ स्ट्रेंज सभी सुपर हीरोज को अपनी पावर्स की मदद से अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देता है ताकि डूम उन्हें कुछ नुकसान ना पहुंचा पाए। फिर डॉक्टर डूम शेरिफ स्ट्रेंज से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिसके जवाब में स्ट्रेंज कहता है कि इनमें से काफी लोग मेरे दोस्त थे। और इस बात को सुन करके डूम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्ट्रेंज को वहीं पे मार देता है। और कुछ समय बाद कैसल डूम में डॉक्टर स्ट्रेंज के फ्यूनरल की तैयारी चल रही थी, जहाँ पे बहुत सारे थॉर और अलग अलग किंगडम के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। मगर उनमें से किसी को ये नहीं पता था कि स्ट्रेंज की मौत का कारण असल में डूम ही है। और वो लोग स्ट्रेंज के स्टैचू के सामने आकर के उसे अपनी श्रद्धांजलि दे रहे थे। और जब फ्रैंकलिन रिचर्ड्स डॉक्टर स्ट्रेंज के स्टैचू के पास जाता है तो वो कहता है, डॉक्टर स्ट्रेंज जिसने भी आपके साथ ये किया है मैं उसे ढूंढ के रहूंगा और मैं उसे मार दूंगा। और ये सब गॉड डूम वहाँ खड़े होके सुन रहा था। उस सेरेमनी के खत्म हो जाने के बाद उसी सेम रात को डॉक्टर डूम एक और बार स्ट्रेंज के स्टैचू के सामने खड़ा होता है और वहाँ पे वलेरिया भी मौजूद होती है, जो डूम से कहती है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि वो लोग अचानक गायब कहाँ हो गए। जिसके जवाब में डूम कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, उसे तो बस अपने दोस्त के मौत का बदला लेना है। और तभी वलेरिया कहती है कि असल में डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत की जिम्मेदार वही है, क्योंकि उसी ने ही डॉक्टर स्ट्रेंज को बोला था कि वो कबाल के पास जाए और उन लोगों की मदद करे। तभी डूम कहता है कि वलेरिया को स्ट्रेंज की मौत का जिम्मेदार खुद को नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे अपने एंगर का इस्तेमाल चैनलाइज करके किसी और चीज में करना चाहिए और कबाल के मेंबर्स को ढूंढना चाहिए जिनकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत हुई है। ये सुनने के बाद वलेरिया वहां से चली जाती है और वलेरिया के वहां से चले जाने के बाद डॉक्टर डूम उस स्टैचू की तरफ देख करके बोलता है कि इन सब के लिए जिम्मेदार डॉक्टर स्ट्रेंज खुद है। और डूम स्ट्रेंज के स्टैचू के पास बने दरवाजे की तरफ चलने लगता है और वो दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है और उस दरवाजे की दूसरी तरफ वो खुद को एक व्हाइट रूम में पाता है। मगर डूम उस रूम में अकेला नहीं था, उसके अलावा वहाँ पे एक और शख्स मौजूद था जिसका नाम था मॉलिक्यूलर मैन। और डॉक्टर डूम को वहाँ देख करके मॉलिक्यूलर मैन उससे कहता है कि क्या तुम मेरे खाने के लिए कुछ लाए हो, जिसके जवाब में डूम बोलता है कि अभी उसके पास मॉलिक्यूलर मैन के खाने के लिए कुछ नहीं है। और ये बोल करके डूम एक पुरानी कहानी को याद करने लग जाता है, जब आज से बहुत साल पहले मॉलिक्यूलर मैन डूम के पास खुद आया था और उसने डूम को बताया था कि उसके हिसाब से बियॉन्डर्स एक बहुत ही खतरनाक प्लान बना रहे हैं, जिसके अंदर वो लोग सारी अर्थ को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर देंगे इनकर्जन के मदद से। और इसी चीज को अंजाम देने के लिए बियॉन्डर्स ने बनाया था मॉलिक्यूलर मैन को, जो कि एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब की तरह है। और उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक अलग अलग अर्थ पे एक एक मॉलिक्यूलर मैन को भेज दिया था, जो कि समय के साथ टाइम बॉम्ब की तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। और बियॉन्डर्स का प्लान ये था कि वो एक ही समय पे सारे मॉलिक्यूलर मैन्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे एक ही बार में सारी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और ये सब बियॉन्डर्स के लिए एक खेल था। ये सब करके बियॉन्डर्स एक्चुअली में सिर्फ इतना देखना चाहते थे कि एक साथ सारी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से इस दुनिया में होता क्या है। मगर बियॉन्डर्स के इस परफेक्ट प्लान में एक दिक्कत थी, शायद वो ये भूल गए थे कि मॉलिक्यूलर मैन एक्चुअल में एक इंसान है और एक इंसान का अपना दिमाग और अपनी फीलिंग्स होती है। और अर्थ 616 पे जिस मॉलिक्यूलर मैन को भेजा गया था उसे बियॉन्डर्स का सारा प्लान मालूम था और वो इस अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने बियॉन्डर्स का पूरा प्लान डॉक्टर डूम को बता दिया। जिसके बाद डूम और मॉलिक्यूलर मैन साथ में मिल करके बियॉन्डर्स को रोकने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद डॉक्टर डूम एक प्लान बनाता है कि वो अपना नाम रबुमलाल रख लेगा और एक ऐसी टीम बनाएगा जिसके अंदर बहुत सारी ब्लैक स्वॉन होंगी और
और वो सारी ब्लैक स्वॉन्स अलग अलग अर्थ पे जाएंगी और वहाँ मौजूद मॉलिक्यूलर मैन को फटने यानी कि डिस्ट्रॉय होने से पहले ही रोक लेंगी, जिसकी वजह से इवेंचुअली बहुत सारे अर्थ डिस्ट्रॉय होने से बच जाएंगे। ये लोग काफी सारे मॉलिक्यूलर मैन को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं, मगर डॉक्टर डूम एक अर्थ के मॉलिक्यूलर मैन को रोकने में अनसक्सेसफुल हो जाता है, जिसकी वजह से वो अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है और इस अर्थ के डिस्ट्रॉय होने से पूरा मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और बियॉन्डर्स का प्लान वहीं पे चौपट हो जाता है, क्योंकि बियॉन्डर्स का प्लान तो ये था कि वो सारी अर्थ को एक साथ डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। इस मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ने की वजह से सारी की सारी अर्थ आपस में खुद ब खुद टकराने लगती हैं और ये सब देख करके डॉक्टर डूम को ये पता चल जाता है कि उसका प्लान फेल हो चुका है और अब वो इनकर्जन को नहीं रोक पाएगा। और इसी बीच उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर स्ट्रेंज से, जो कि डॉक्टर डूम का प्लान सुनने के बाद उसकी टीम में शामिल हो जाता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे बियॉन्डर्स के पास और डॉक्टर डूम बियॉन्डर्स को हराने में कामयाब भी हो जाता है। और बियॉन्डर्स की मौत के बाद डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि तुम इन सारे बियॉन्डर्स की पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व करो, मगर डॉक्टर स्ट्रेंज ये करने से बिल्कुल मना कर देता है और वो कहता है कि इतनी सारी पावर्स को वो अकेले कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जिसके बाद डॉक्टर डूम खुद ही उन सारी बियॉन्डर्स की पावर को ऑब्जर्व कर लेता है और उन्हीं सारी पावर्स का यूज करके डूम डिस्ट्रॉय हुए अर्थ के रिमेन की मदद से एक नया अर्थ जिसे हम बैटल वर्ल्ड कहते हैं उसे क्रिएट करता है। मगर डूम के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं था, क्योंकि उन सारी अर्थ पे कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें डूम बचाना चाहता था। इसीलिए डूम उन लोगों को बचाता है और उनकी मेमोरी वाइप कर देता है और उन्हें बैटल वर्ल्ड पे लाने के बाद डॉक्टर डूम वहाँ का गॉड बन जाता है। पूरी कहानी के खत्म होने के बाद डॉक्टर डूम मॉलिक्यूलर मैन से कहता है कि असल में उसने स्ट्रेंज को मार दिया है, जिसके जो हमें मॉलिक्यूलर मैन कहता है कि वो ये सब पहले से ही जानता है, क्योंकि डूम का चेहरा देख करके ये साफ पता चल रहा है कि वो किसी तरीके के गिल्ट में है। और मॉलिक्यूलर मैन की बात सुनने के बाद डूम वहाँ से चला जाता है और वहाँ दूसरी तरफ बैटल वर्ल्ड के फाउंडेशन डिवीजन में, जहाँ पे वलेरिया ने अपने फ्यूचर फाउंडेशन के मेंबर्स को कुछ काम दिया हुआ था और वो अपने फ्यूचर फाउंडेशन के मेंबर्स से कहती है कि उन सारे लोगों को, मतलब कबाल के लोगों को ढूंढने के लिए उसके पास एक प्लान है और वो उन्हें एक मशीन दिखाती है जो कि लोगों के एनर्जी सिग्नल्स को ट्रेस कर सकती है। जिसके बाद वो कहती है कि इस अर्थ को एक्चुअल में गॉड डूम ने क्रिएट किया था। जिसके बाद वलेरिया हमसे ये भी कहती है कि इस मशीन की वजह से वो बैटल वर्ल्ड पे मौजूद सारे लोगों की एनर्जी को ट्रेस कर सकती है, सिवाय एक की, जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा आदमी था जो कि डॉक्टर डूम की एनर्जी से नहीं बना था और उसके पास उसकी खुद की एनर्जी थी। जिसके बाद वलेरिया ये एड ऑन करती है कि इस मशीन की वजह से उसे ये पता चल रहा है कि अपनी मौत से जस्ट पहले डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी पावर्स का यूज किया था, जिसकी वजह से उसने उन सारे लोगों को कहीं पे ट्रांसफर कर दिया था। मगर उसे ये बात नहीं समझ आ रही कि आखिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने उन लोगों को कहाँ पे ट्रांसफर किया और अगर वो लोग बैटल वर्ल्ड के दुश्मन है तो डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें बचा क्यों रहा है। जिसके बाद हमें ये बताया जाता है कि वो सारे लोग एक्चुअल में कहाँ ट्रांसफर हुए हैं। जैसे जेन फॉस्टर की थॉर डूम गार्ड में पहुंच गई थी उन सारे थॉर्स के पास, कैप्टन मार्वल थी बार सिनिस्टर के अंदर जहां पे सिनिस्टर के लोगों ने उसे पकड़ लिया था और ब्लैक पैंथर और नेमोर एक साथ एक जगह पे मौजूद थे और इनमें से एक था थैनोस, जो कि इन सब में से सबसे भयानक जगह पहुंचा था, जो कि थी शील्ड की दूसरी साइड। So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build